नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश और आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। इससे पहले कि हम खास खबरों पर नजर डालें, RM न्यूज की तमाम दर्शकों को एक विनम्र अपील और गुजारिश है कि जिन पतंग विक्रेताओं ने चाइनीज मांझा बिक्री के लिए रखा है, उनकी जानकारी आप पुलिस प्रशासन को दें या फिर हमारे चैनल को भी आप दे सकते हैं। किसी भी स्थिति में चाइनीज मांझा बेचना दंडनीय अपराध है। लोग घायल हो रहे हैं, पक्षी घायल हो रहे हैं। आप पर्व मनाइए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि हमारी खुशी से किसी को गम न मिले, किसी को तकलीफ न मिले। इसलिए चाइनीज मांझे का बहिष्कार कीजिए। और अब डालते हैं नजर दिन भर की खास खबरों। बीकानेर नगर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय करेंसी सिक्के डाक टिकट की प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी, आज प्रशासन का चला फिर से बुलडोजर। नहरबंदी व पानी की किल्लत के चलते अवैध संचालित पानी के टैंकर और कैंपर से पानी सप्लाई करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर शिवदल की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में 10 सूत्री मांगों को लेकर जारी अनिश्चितकालीन धरना 7वें दिन भी रहा जारी। शहर के कोटगेट थाना इलाके में गुरुवार को सुबह 3 वाहन आपस में भिड़े। इस हादसे में 2 जने हुए घायल। आक्रोशित कांग्रेसी पार्षदों का आंदोलन लगातार जारी। इसके विरोध में आज निगम परिसर के आगे जाम लगाकर जताया रोष। दिनों से बहाली की मांग कर रहे कोविड सहायकों ने गुरुवार को फिर जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मुक्ता प्रसाद के सेक्टर नंबर 2 में पेयजल की किल्लत से आक्रोशित वार्डवासियों ने PHED कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। पूर्व विधायक गोपाल जोशी की प्रथम पुण्यतिथि पर बच्चों को प्रतियोगिता पुस्तक भेंट कर दी श्रद्धांजलि। लोखा में सैन जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। संत शिरोमणि सैन की महाराज की 722वीं जयंती पर नोखा के सैन मंदिर में महायज्ञ का आयोजन। हनुमानगढ़ जिले के ACE ने नायब तहसीलदार और कानून गो को रिश्वत की राशि सहित दबोचा। दोनों 7,000 रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। डूंगरपुर जिले के रिश्वतखोर महिला सरपंच ACB के अत्याचारी सरकारी योजना SBM के अंतर्गत 18,000 रुपए की राशि से रिश्वत लेते पकड़ी गई। बीकानेर नगर स्थापना के 535वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की तरफ से 5 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। जनसंपर्क कार्यालय परिसर में, जहां बैंक के रिटायर्ड अधिकारी भारत भूषण गुप्ता की भारतीय करेंसी अंतर्देशीय पत्र और अन्य जो प्रदर्शनी है उसका शुभारंभ हुआ। इस शुभारंभ अवसर पर जहां जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कला पहुंचे, उन्होंने उद्घाटन करते हुए कहा कि बीकानेर शहर 535 वर्षों में अपनी परंपराओं के साथ में निरंतर जुड़ा रहा है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से न केवल इतने वर्षों में चली आ रही करेंसी और उसके बदलते रूप और उसके परिवर्तन के साथ
समय विशेष की कला संस्कृति और वहां के दर्शन भी हो सके। कुल मिलाकर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कला ने कहा कि बीकानेर शहर एक अनूठा शहर है और यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों के आलिदापन को लेकर के काफी कुछ कहा जा सकता है। आइए हम आपको लिए चलते हैं भारत भूषण गुप्ता की इस प्रदर्शनी में जो जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर शुरू हुई। हालांकि आप लोग यहाँ पर इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आ सकते हैं और देख करके न केवल वे अपने युग विशेष के साथ में जुड़ते हुए बदलती उस करेंसी की जानकारी भी बेहतर तरीके से पा सकते हैं। पहले तो यही है आयोजन का उद्देश्य कि यहाँ के लोग अपने इतिहास से जुड़े, अपनी जड़ों से जुड़े और लगभग 500 सालों से भी अधिक से जिस तरह से प्रगति की है अपने इतिहास पर गर्व करें, साथ ही एक समुदाय के तौर पर मिलकर आगे किस तरह से प्रगति करनी है उसके बारे में सकारात्मक सोच रखें। इस क्रम में आयोजन के क्रम में पहला आज जनसंपर्क कार्यालय में पुराने डाक टिकटों, सिक्कों, जो चेक्स हैं, जो नोट्स हैं, उनके बारे में एक प्रदर्शनी की है। उसके माध्यम से बीकानेर स्टेट के इतिहास और हम देश के इतिहास को भी जान सकते हैं। किस तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की दिशा में अलग अलग प्रचलन, मुद्रा हो, चाहे सिक्के हो, चाहे चेक हो, वो आए हैं और किस तरह से हमने इस तरफ प्रगति की है। साथ ही थिएटर फेस्टिवल है हमारा, बीकानेर संस्था से मिलकर NGOs के साथ मिलकर कल्चरल प्रोग्राम भी है। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह यही रहेगा कि आपके शहर से संबंधित आयोजन है, आपके शहर के इतिहास से संबंधित आयोजन है, आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें। बीकानेर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला प्रशासन के माध्यम से जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं उनमें आज जो इलाका चयनित किया गया वो PVM अस्पताल अम्बेडकर के आसपास और ROB के आसपास जो है उसको चयनित किया गया। यहाँ पर ईडी मशीन को देखते ही एक बार ही लोगों में हड़कंप मच गया। यहाँ पर PVM की तरफ जाने वाली दीवार सहित जो यहाँ पर होर्डिंग्स लगे थे उन होर्डिंग्स को भी हटा दिया गया। कुल मिलाकर की सड़कों को चौड़ा करने का काम इन दिनों चल रहा है। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए और जो अतिक्रमण हो रहे हैं और हो चुके हैं उनको ध्वस्त करने के लिए संकल्पित हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं आज जब प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई का शुभारंभ किया तो ये इलाका और क्षेत्र जो है वह खास तौर से सामने आया। दिखाते हैं आपको इस कार्रवाई की वजह। कमिश्नर साहब के आदेश थे उसके हिसाब से तोड़ रहे। ये रोड चौड़ी करने की प्लानिंग है। कहाँ से कहाँ तक तोड़ी जाएगी? ये कैंसर हॉस्पिटल से आगे इधर चौराहे तक, मेडिकल चौराहे तक, जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक कर देंगे चौड़ी। की बातें हो रही है। अब ये कौन करेगा, एजेंसी तय नहीं अभी। नहरबंदी के चलते और प्रचंड गर्मी के चलते पानी की सप्लाई कम हो रही है। बीकानेर शहर के लोग प्यास से व्याकुल हो रहे हैं और ऐसे में पानी के टैंकर्स और कैंपर्स के द्वारा जो सप्लाई है वह सीधे सीधे उन लोगों को मुनाफा दे रही है जो पानी का व्यवसाय कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आम व्यक्ति की जरूरत की बातों में चाहे हवा हो, पानी हो और भोजन हो की बहुत जरूरत होती है, लेकिन पानी के टैंकर्स और कैंपर्स के सप्लाई को लेकर के शिवदल के लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। शिवदल के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं ने आज इस बात को लेकर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया और यहाँ पर प्रदर्शन भी किया। हम किसी से भीख नहीं मांगते, बहुत मांगते। बीकानेर की तकनीकी विश्वविद्यालय में छात्रों के द्वारा दिया जा रहा धरना आज भी जारी रहा। गौरतलब है कि अनिश्चितकालीन धरने के 7वें दिन आज तकनीकी विश्वविद्यालय के VC को संबोधित देने हेतु यज्ञ किया गया। धरना स्थल पर जहां यज्ञ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे 10 सूत्री मांगे हैं, लेकिन कुलपति अपनी झुकी शान और अपनी इज्जत के ऊपर अड़े हुए हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इसे तुरंत समाप्त करने की पहल उन्हें करनी चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं छात्रों के द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने के साथ साथ बुद्धि यज्ञ की कुछ बीकानेर में सुबह आज रानी बाजार ओवरब्रिज पर एक ट्रैक्टर जो है वह ट्रॉली सहित पलट गया, जिससे एक बार भी एक तरफ का रास्ता पूरी तरीके से जाम हो गया। वहीं एक और दुर्घटना जिसमें जीप जो है वह बाइक से भिड़ गई, जिनमें 2 लोग
घायल हो गए। घायलों को पास ही के अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। नगर निगम के द्वारा वार्डों में विकास कार्य कराए जाने को लेकर के और कांग्रेसी पार्षद खबा से नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के वार्ड 52 के पार्षद महेंद्र बड़गुजर इन दिनों अनशन पर बैठे हैं और वे लगातार इस बात का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज अम्बेडकर फाउंडेशन के डायरेक्टर मदन मेघवाल भी यहाँ पर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री कोष से विकास कार्यों की जो राशि यहाँ पर आवंटित की गई है, उनमें किसी तरह का भेदभाव न रखा जाए, सभी वार्डों के विकास कार्य जो है वो करवाए जाए। उन्होंने इस बात पर भी एतराज जताया कि जब एक बार निविदाएं हो चुकी है तो दोबारा निविदाएं करने की आवश्यकता ही नहीं है। कुल मिलाकर के निगम में आज भी गतिरोध जारी रहा। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ। बात हमारी है, हमारी है, हमारी है। जाम जो लगाया गया है, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो जुझारू पार्षद हैं, सुरेंद्र जी डोटास साहब, महेंद्र जी खरगावत, पाटीला और सभी आनंद सिंह जी सोडा वगैरह सभी लोग साथ में, सारे पार्षदों ने मिलकर के जनता के जो काम नहीं हो रहे, जिसके लिए ऑलरेडी पैसा आया हुआ है और पहले स्वीकृतियाँ जारी हुई है, किसी कारण से जब ठेकेदारों ने काम नहीं किया तो उसके जगह दोबारा टेंडर लगा के करना था। ये एक छोटा सा काम है, इसके लिए भी अगर इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़े, धरने पे बैठना पड़े, ये बड़ी शर्म की बात है। राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ लामबंद रहा है और आगामी दिनों में जयपुर में जोरदार प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। उसके लिए लगातार मजदूरों से संपर्क भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर के भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में होने वाले इस रैली और प्रदर्शन में अधिक से अधिक मजदूरों के पहुंचने का आह्वान भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर के मजदूरों के खिलाफ जो कार्य राज्य सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ उन सभी मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए और उनके संरक्षण के लिए संघर्ष करता रहे। 6 मई 2022 को भारतीय मजदूर संघ की राजस्थान प्रदेश एक बड़ी विशाल रैली जयपुर में आयोजित कर रहा है, जिसे आक्रोश रैली के नाम दिया गया है। राज्य सरकार की श्रमिक विरोधी नीति और भारतीय मजदूर संघ के साथ में सौतेला व्यवहार, द्वेषतापूर्ण कार्यवाही, कार्यकर्ताओं का विक्टिमाइजेशन करना, इन सब विषयों को लेकर के और भारतीय मजदूर संघ ने योजना बनाई कि एक बड़ी रैली शक्ति प्रदर्शन के रूप में और जयपुर में आयोजित की जाए। बीकानेर में कोविड सहायक पिछले 28 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोविड के दरमियान इन सहायकों को संविदा पर लगाया गया था, लेकिन इन लोगों का ये भी कहना है कि वे महामारी के दरमियान न केवल गली गली और घर घर घूम करके सैंपलिंग ले रहे थे, बल्कि इस महामारी के दौर में उन्होंने अपने प्राणपण से और पूरे संकल्प के साथ में समर्पित होकर के कार्य किया। 31 मार्च को जारी आदेश के तहत उन सब की सेवाएं समाप्त कर दी, जिसके चलते वे लगातार 28 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम एक बार फिर से जिला कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन दिया, जिनमें उन्हें बहाल करने की मांग की है। जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आप हमारी मांगे पूरी करो। आज इतने दिन से प्रदर्शन करते हो गए, घर चलाना मुश्किल हो पा रहा है, फिर भी हम इतने लोग प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। तो सरकार से इतनी निवेदन है कि हमारी सेवाएं पुनः बहाल करें और सीएचए को वापस नौकरी पे रखा जाए। 3 दिवसीय निःशुल्क कमर घुटना दर्द निवारण शिविर का आयोजन किया जाए, जिसके प्रकोष्ठ का विमोचन जो है वो किया गया। कंचन सेवा संस्थान उदयपुर और काली मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले शिविर के दरमियान घुटनों और कमर दर्द वाले मरीजों का निःशुल्क जो है वो उपचार किया जाएगा। इस मौके पर विनोबा खादी संस्थान के, खादी मंदिर के जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिष्ठान के जो मंत्री हैं, वे सभी लोग इसमें शामिल रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पोस्ट विमोचन की कुछ झलकियां। बीकानेर में बाबाशाहों की कमी नहीं है और इसी के चलते बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीवीएम में अनेक बाबाशाहों ने मरीजों की सहायता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के देहात अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत अपनी मां स्वर्गीय गौरा देवी और अपने पिता स्वर्गीय जोधराज सारस्वत की स्मृति में
एक हॉल का व एक कमरे का उसके साथ एक प्याऊ का निर्माण करवा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन आज किया गया। भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में किया गया। जब उनसे बातचीत में उन्होंने कहा कि जब यह निर्माण पूर्ण हो जाएगा तब वे इसे अस्पताल प्रशासन को सुपुर्द कर देंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम के दरमियान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सलीम और टीबीएम के अधीक्षक डॉक्टर पीके सैनी सहित अनेक वरिष्ठ चिकित्सक भी मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं आपको भूमि पूजन की कुछ झलक। मुक्ता प्रसाद में आज पेयजल किल्लत को लेकर के महिलाओं में खासा आक्रोश देखा गया। गौरतलब है कि नहरबंदी के कारण से पेयजल पानी की सप्लाई कम हो रही है और 2 दिनों के अंतराल में पानी की सप्लाई होने के कारण से गर्मी में यह व्याकुलता और बढ़ गई है। मुक्ता प्रसाद ने इन तमाम लोगों ने जल दाय विभाग पर जाकर के और जोरदार प्रदर्शन किया। पार्षद प्रतिनिधि फारूक अवीन के साथ में शामिल थे। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं मिला। कुल मिलाकर के काफी आक्रोश जो है वो यहाँ पर निवासियों में देखा गया। आइए हम आपको दिखाते हैं झलकियां कि किस तरीके से पेयजल की किल्लत को लेकर के आज मुक्ता प्रसाद के लोगों ने जल दाय विभाग पर जोरदार प्रदर्शन फोन किया मेरे को। घेराव इसलिए किया है कि हमारे मुक्ता प्रसाद सेक्टर नंबर 2 में पानी की सप्लाई को प्रॉपर तरीके से नहीं खोल रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन देंगे, लेकिन उसके अंदर भी हमारे पूरे सेक्टर नंबर 2 के अंदर पानी तार की तरह आ रहा है, पूरी सप्लाई नहीं खोल रहे हैं। उसके लिए आज हमने यहाँ एकत्रित होकर के आए हैं, जिसके अंदर मौके पे न तो आईएन है, न जईएन है, न कोई भी अधिकारी मौके पे नहीं है, जबकि अभी 11:40 हो चुके हैं। और अगर ये आईएन जईएन अगर नहीं आते हैं तो हम इस पीएचडी को यहाँ ताला लगा देंगे। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर गंगा शहर के पीएम ऑडिटोरियम में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। गौरतलब है कि जतिन सर के तत्वावधान में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में जहां महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित मौजूद रही, वहीं नोखा के विधायक बिहारी विष्णु भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दरमियान खासतौर से रालेश्वर महादेव मंदिर पर के अधिष्ठाता विमल शरण गिरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर जतिन सर ने कहा कि डॉक्टर गोपाल जोशी को अध्ययन करना पसंद था, वे किताबें पढ़ते थे और इसी के चलते आज 151 बच्चों को प्रतियोगिता की पुस्तकें भेंट की गई। आइए हम आपको लिए चलते हैं पीएम ऑडिटोरियम, जहां पर पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया। कई बार होता है कि गवार से जुगाड़ बना लेते हैं और छोटे बच्चों की जो मेधा है, प्रतिभा है, वह सामने आ जाती है। ऐसा ही बालक एक लोकेश है, 14 वर्षीय यह बालक एक गर्मी वैसे प्राण ले रही है और गर्मी से लोग झुलस रहे हैं। बीकानेर में पारा 44 डिग्री पार कर रहा है। ऐसे में दिन भर चलने वाली धूप से बचने के लिए इस बालक लोकेश ने कबाड़ से जुगाड़ करते हुए पंखे का निर्माण किया, तो उसने अपनी साइकिल पर फिट करके पावर बैंक से चलने वाला यह पंखा अब लोकेश को हवा भी देता है। ठंडी हवा के साथ वह अपनी साइकिल को चला देता है। आइए दिखाते हैं आपको इसकी गुजर के। बीकानेर में गर्मी बहुत तेज़ होने के कारण हमने ये फ़ैन लगाया है साइकिल पर, और ये घर पे पड़ी हुई चीज़ से बनाया है मैंने। ये एक मोटर लेके, छोटी मोटर, मिनी मोटर, और इससे ये एक लंबी तार जोड़ के इसको चिपका के ग्लू गन से और सेलो टेप लगा दी और लंबा तार लिया और पावर बैंक से जॉइंट करके ये मैंने बनाया है। लोगा तहसील में सैन मंदिर में सैन जी महाराज की 722वीं जयंती के मौके पर विशाल कार्यक्रम रखे गए। इस मौके पर केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। भव्य शोभा यात्रा के दरमियान सैन समाज के प्रबुद्ध लोगों ने न केवल शिरकत की बल्कि यहाँ खास लोगों की शिरकत करने के साथ में इस बात का भी जयघोष किया गया कि सैन जी महाराज की आदर्शों को हमें आत्मसात करना चाहिए। दिखाते हैं आपको नोखा तहसील में सैन जी महाराज की जयंती के मौके पर निकली शोभा यात्रा की कुछ झलकियां।
जोधपुर जिले में लगातार हो रही चोरी की वारदातों की मद्देनजर जोधपुर पुलिस अब नवाचार करने में जुटी है, जहां पर 3 नाकेबंदी पॉइंट और 2 जो है वो 6 पैक की जो स्थिति है उस योजना के साथ में काम करने की रणनीति उन्होंने बताई। हालांकि एक नवाचार है, नवाचारों के साथ में जोधपुर पुलिस का ये मानना है कि लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर इनसे अंकुश लगाया जा सके। हमने एक एक्सरसाइज की है जिसमें सभी एसएचओ और पुराने जो मुलाजमान थानों पे लगे हुए हैं, जो अलग अलग थानों में कई वर्षों से रहते हैं, उनके साथ और एसीपी साहिबान के साथ हमने विचार विमर्श किया है। और विचार विमर्श करने के बाद में हमने पूरे शहर ईस्ट को एक नाकाबंदी में बांधने के लिए नाकाबंदी 1A, नाकाबंदी B, नाकाबंदी C, इस तरीके से 3 हमने प्लान बनाए हैं। तो कंट्रोल रूम के माध्यम से उच्च अधिकारियों द्वारा जब नाकाबंदी A प्लान किया जाएगा तो उस वक्त पूरा शहर कवर होगा। इसी तरीके से B में भी नाकाबंदी हमने प्लान किया है, नाकाबंदी C में भी हमने अलग अलग पॉइंटों पे प्लान किया है। भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा और भ्रष्टाचारियों पर नकेल जो है वो कसने के लिए एसीबी की टीम भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम करती है। हनुमानगढ़ जिले का यह वाकया है जहां पर एक नायब तहसीलदार और कानून को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी की इस कार्रवाई में दोनों को रिश्वत लेते हुए दबोच लिया गया। रिश्वत के मामले में महिलाएं भी पीछे नहीं है। डूंगरपुर की महिला सरपंच को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बांसवाड़ा से आईसीबी टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि महिला सरपंच का नाम खुदवंती बताया जा रहा है, जो उन्होंने विकास कार्यों के मद्देनजर खासतौर से 18,000 रुपए की राशि रिश्वत के रूप में वसूली। अलवर जिले के बहरोड दिल्ली हाईवे मार्ग 48 पर एक गाड़ी में चलते चलते अचानक से आग लग गई। गाड़ी में सवार लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के रहने वाले लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल आग बुझाने में जुट गई, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। अजमेर जिले के गांधी भवन के पास एलिवेटेड रोड बन रही है, जहां पर 3 से गटर रखा जा रहा था। हालांकि सुबह का वक्त एक नीचे से कार निकल रही थी, कार काफी धीमी गति से चल रही थी। यह क्रेन जो है वह गटर पलट गया, जिससे वह कार पर आकर के गिरा। गनीमत रही कार सवार को ज्यादा चोट नहीं है, हल्की और फुल्की चोट के बाद में इसका इलाज किया गया। कुल मिलाकर के सुबह यातायात कम होने की वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।